अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भारत तो क्यों है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूं पापा। मुझे जानना है इस घर में चल क्या रहा है। रोली कहाँ है? रोली कहाँ है? रोली! रोली! रोली कहाँ है? उसकी माँ भी नजर नहीं आ रही है। कहाँ है सब? और मेरा बच्चा कहाँ है? वो है कि नहीं? पापा मुझे जानना है इस घर में चल क्या रहा है? क्या चल रहा है इस घर में? कोई मुझे बताएगा? रोली! रोली! ना 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 बेटा 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 शांत हो जाओ। हमें माफ कर दो। हमने तुमसे एक सच छुपाया है। कैसा सच? दरअसल वो रोली और उसकी माँ वो बहुत ही चालाक औरतें हैं। वो लोग धोखे से अपने घर में आ गए और यही बचने के लिए उन्होंने तुम्हें फंसाया और तुम पर झूठा इल्जाम लगाया कि रोली तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। बेटा इससे पहले कि हमें सच पता चल पाता तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और मजबूरी में हमने रोली के साथ तुम्हारी कानूनन शादी करवा दी। बेटा फिर तुम ठीक तो हो गए, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए हम सबको रोली को झेलना पड़ा। लेकिन देखो ना, उसका झूठ सबके सामने आ ही गया। और जब तुम्हारा कोई भी बच्चा नहीं है, देखा जाए तो रोली तुम्हारी पत्नी भी नहीं है। मेरी पत्नी नहीं है, मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। नार, क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना? नहीं हूं मैं ठीक। कैसे ठीक हो सकता हूं जब मेरा परिवार, मतलब आप सब लोग मुझे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। कैसे ठीक हो सकता हूं मैं? कैसे ठीक हो सकता हूं मैं? तंग आ गया हूं मैं, तंग आ गया हूं मैं। एक झूठ को रोज रोज जीते हुए तंग आ चुका हूं मैं। ऐसा लग रहा है एक झूठी जिंदगी जी रहा हूं मैं, एक झूठी जिंदगी को अपना चुका हूं मैं। कैसे ठीक हो सकता हूं मैं? कैसे ठीक हो सकता हूं मैं? नहीं हूं मैं ठीक नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं ठीक। दूर रहिए मुझसे। अभी पापा ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? पता है मुझे खुद पर गुस्सा आता था, खुद से नाराज रहता था कि कैसा पति हूं मैं, कैसा पति हूं जो अपनी पत्नी से दूर भागता है। छोटी माँ, बाप बनना दुनिया की सबसे खुशी की बात होती है, सबसे खूबसूरत फीलिंग होती है, लेकिन मैं वो फील नहीं कर पाता, मैं वो महसूस नहीं कर पा रहा था। अंदर ही अंदर घुटे जा रहा था। हजार सवाल मन में आते थे, कुछ नहीं बोल पाता था मैं। अब समझ में आया कि क्यों महसूस नहीं हो रहा था। अरे जब रोली मेरी पत्नी है ही नहीं, जब उसकी कोख में मेरा बच्चा है ही नहीं, तो कहां से महसूस होगा? आप सब लोग झूठे हो, सब झूठ बोल रखे मुझे। ये सब झूठ है, सब ये सब झूठ है, सब झूठ है। सबने, आपने पापा, सबने मुझे झूठ बोला है, सबने मुझे धोखा दिया है। अब तो मुझे आप सब पर भी शक हो रहा है कि आप सच में मेरे अपने हो या कोई झूठा रिश्ता बना रखा है मुझसे। आप मेरी दादी हो, ये भी झूठ है। ऐसा नहीं है बेटा। तो क्या है दादी? अब मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगा, किसी पर भी नहीं।
ना आप पे, ना आप पे, ना आप पे, किसी पर नहीं। सबने मुझे झूठ बोला है, सबने मुझे धोखा दिया है। अरे मैं कैसे मान लूं कि आप सब मेरे अपने हैं? नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। क्यों मानूं मैं? क्या पता फिर से कोई नया नाटक हो या आप लोगों का। सब झूठे हैं, आप सब झूठे हो। सबने धोखा दिया है मुझे, सबने धोखा दिया है मुझे, सबने धोखा दिया है। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा है? कुछ तो याद आ जाए, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा। मैं पागल हो जाऊंगा। तो रहिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं पागल हो जाऊंगा यार। मुझसे नार की हालत देखी नहीं जा रही। आप लोग कोई कुछ करिए ना, कैसे संभालो उसे? कहीं मेरा बेटा सच में ना पागल हो जाए। माँ जी कुछ करिए तो। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। असली दर्द तो अब होगा रोली, जब हम सड़कों पर धक्के खाएंगे ना, तब पता चलेगा तुझे दर्द क्या होता है। बेवकूफ लड़की, ये जो कम बुद्धि है ना तेरे अंदर, इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने का नतीजा है कि ऐश और आराम छोड़कर अब सड़कों पर धक्के खाएंगे हम। मम्मी आप शायद भूल रही हो, अगर मैं ये प्रेगनेंसी का झूठा नाटक नहीं करती ना, तो हम 6 महीने पहले ही सड़क पर आ चुके होते। चुप एकदम, क्यों चुप रहा हूं मैं? और हमारी जो ये हालत है ना, ये मेरी बेवकूफी की वजह से नहीं, बल्कि आपकी उस शहीदी रूही की वजह से हो रही है। लेकिन अब मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, उससे अपना बदला लेकर रहूंगी। उसने मेरा सब छीन लिया। अब मैं उसकी जिंदगी तहस-नहस करके रहूंगी। क्या तहस-नहस करेगी तू? क्या तहस-नहस करेगी? रूही, बहुत मुश्किल से बचे हैं हम, जीत जाते जाते बचे हैं। इसमें खराब अंजाम हो सकता था हमारा। कुछ नहीं करेगी तू, हाँ? और मुझे किसी अंजाम की परवाह नहीं है। रूही, कुछ नहीं करेगी तू, कहीं नहीं जाएगी बेटा, कुछ नहीं करेगी। छोड़ो मुझे मम्मी, छोड़ो। रोली, रूही, तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? ऐसी क्या बात करनी है? ये क्या है रूही बेटा? पापा जी, ये खास इंजेक्शन है जो डॉक्टर ने मुझे दिया है, और डॉक्टर ने ये कहा है कि इससे नहाश बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। उनकी याददाश्त फिर से वापस आ सकती है और वो फिर से पहले जैसे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रूही, अगर इस इंजेक्शन से नाहर बिल्कुल ठीक हो सकता है, उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस आ सकती है, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाई हमसे ये बात? दादी, मुझे भी ये इंजेक्शन आज ही मिली है, और इस इंजेक्शन को देने से पहले मैं आप सबको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। बेटा, नार की सेहत से ज्यादा जरूरी बात और क्या हो सकती है? हम सभी लोग ये चाहते हैं कि नार की याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए। मैं भी यही चाहती हूँ, पर एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम रूही? मम्मी जी, पापा जी, वो डॉक्टर ने कहा है कि बस 10% चांस है कि पेशेंट हमेशा के लिए कोमा में चला जाए। नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना। नहीं, माना कि नाहर सब कुछ भूल चुका है, लेकिन कम से कम वो हमारे साथ तो है। लेकिन अगर वो कोमा में चला गया तो नहीं, मेरी पूरी आंखें ये सब नहीं देख सकती। कोई जरूरत नहीं है इंजेक्शन देने की। फेंक दो ये इंजेक्शन। कोई जरूरत नहीं है इंजेक्शन लगाने की। दादी, मम्मी, अगर हम इंजेक्शन नहीं भी लगाते हैं तो भी नाहर भैया की हालत में कौन सुधार है? आज आप सबने देखा ना, आज जैसे उनकी हालत थी, मुझे तो डर लग रहा है कहीं नाहर भैया खुद को कुछ कर ना ले। मम्मी, दादी, अपनी दीदी बिल्कुल सही कह रही है। दादी, पहले मैंने भी डॉक्टर को मना कर दिया था, और नाहर जी की हालत देखने के बाद
मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमें नाहर जी के लिए ये खतरा मोल लेना ही होगा। दादी, नाहर जी की ऐसी हालत होने की वजह से वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ याद नहीं है। दादी, कल तो उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि ऐसे जीने से अच्छा वो मर जाते। मेरे नाहर ने ऐसा कहा? नहीं, नाहर ऐसा नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। रोहित, तुम जानबूझकर बोल रही हो ना, क्योंकि तुम जानती हो नाहर अगर ठीक हो गया तो वो तुम्हें अपनी पत्नी मान लेगा। दादी, मैं जानती, इतने सालों में भी मैं आपके दिल में जगह नहीं बना पाई, पर आप इतना तो मुझे जानती है ना कि मैं कभी भी नाहर जी का बुरा नहीं चाहूंगी। और सच कहूं तो नाहर जी को खोने के डर से मेरी रूह कांप जाती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं और क्या करूं और कौन सा दूसरा रास्ता अपनाऊं। इसीलिए मुझे ये सही लग रहा है मां कि मैं आप लोगों पर फैसला छोड़ती हूँ। मेरा पोता इतनी तकलीफ में है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। एक बाप होने के नाते अपने दिल पर पत्थर रखकर मैं एक ही बात कहूंगा कि नाहर को हमें ये इंजेक्शन लगा देना चाहिए। आप सभी लोगों ने देखा नाहर का विश्वास हम लोगों के ऊपर से उठ गया है। ऐसा ना हो परेशान होकर हमसे दूर हो जाए। अरे बेटा, नाहर की याददाश्त वापस आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बुलाओ डॉक्टर को। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।